फर्स्ट जो हमारे पास है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, कि किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो π/3, π/6 या π/4। तो हमेशा जो प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है वो π/4 यानी कि 45 डिग्री के एंगल के ऊपर होती है। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑफ सेट ऑफ पार्टिकल इज़ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच, कि यानी कि जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पार्टिकल लीनियर मोमेंटम ऑफ सेट ऑफ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, कि जो सेट ऑफ पार्टिकल है उनका लीनियर मोमेंटम ज़ीरो होता है। सम ऑफ वेक्टर्स जॉइनिंग द सेट ऑफ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, जिनके जो वेक्टर का सम है वो ज़ीरो होता है। तो ये बी ऑप्शन ट्रू है कि वेक्टर जो ज्वाइन कर रहे होते हैं उनका सम ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज, के जो राइट सर्कुलर सॉलिड कोन होती है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो उसका सेंटर ऑफ मास 1/3 होता है, यानी कि उसकी हाइट और साथ में 1/3 को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका सेंटर ऑफ मास आता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डबल, यानी कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो उसका टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। अब जाहिर है उसके ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड डबल हो गया है, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो तेज़ हो गई है, तो उसका जो होगा क्या, ये जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन है ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन एट अ डिस्टेंस एक्स इज, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन एक्स डिस्टेंस पर होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है ए इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ट्रू है वो ए ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास द रेशियो ऑफ कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़, के जो कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि रेस्ट की हालत में और काइनेटिक मूविंग की हालत में जो फ्रिक्शन है उनकी रेशो क्या होती है। तो उनकी रेशो लेस देन 1 होती है हमेशा। बी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज, के एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या होता है। आर थीटा, 2r थीटा, या ऑप्शन डी है r-r थीटा। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्बिट ऑफ प्लेन इज़, कि किसी प्लेन का जो ऑर्बिट है वो क्या होता है। सर्कल होता है, हाइपरबोला होता है, एक्लिप्स होता है या पैराबोला होता है। तो कोई भी जो प्लेन हमारे पास जा रहा होता है उसका जो ऑर्बिट बनता है उसको वो एक्लिप्स होता है, यानी कि एक्लिप्स नुमा होता है क्योंकि ज़मीन जो है वो एलिप्स की फॉर्म में है। द एंगुलर ऑफ स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज़, कि जो अर्थ की एंगुलर स्पीड है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द कितनी है। तो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है वो इसका ऑप्शन ए ट्रू है, 7.29 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड है। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम, और कि इक्विलिब्रियम के लिए कितनी मिनिमम फोर्सेस चाहिए होती हैं। तो एक उसका वेट डाउनवर्ड और उसका रिएक्शन ऊपर, और जो फ्रिक्शन है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है हमारे पास, ये ट्रू है, फ्रिक्शन कुछ ना कुछ मौजूद होनी चाहिए। तो ये तीनों हमारे पास फोर्सेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम इफ़ इट इज़ स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनामिक और नन ऑफ दिस, कि कौन सी फ्रिक्शन मैक्सिमम होती है, स्टैटिक होती है, लिमिटिंग होती है या डायनामिक। स्टैटिक रेस्ट की हालत में होती है, लिमिटिंग जो होती है वो दो की रेशो होती है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये ठीक होगा, बॉडी जब मोशन करने से पहले होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज, कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं रिजिड बॉडी के ऊपर उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, फोर्स, कपल। तो ये फोर्स एंड कपल दोनों होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये ट्रू है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स इन सेंट्रीपिटल फोर्स द एंगुलर मोमेंटम इज, कि जो बॉडी सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स में यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम ए हमेशा कंजर्व्ड होता है, जिसका सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन अपर हाफ लाइज ऑन, कि जो सेमी सर्कुलर लैमिना है उसका अपर हाफ का जो
अपर हाफ वाला, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसको बी ऑप्शन ट्रू है, एक्स एक्सिस के ऊपर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोड स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड मास एम अबाउट अ डायमीटर इज, कि जो हॉलो स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका रेडियस ए के अलोंग और मास एम हो तो क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन ट्रू है, 1/3 ma²। नेक्स्ट है कि हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक फोर्स पी जो है वो एक्ट कर रही है ए बी सी बी एंड बी सी के अलोंग, द रिजल्टेंट इज 2p एक्टिंग अलोंग। तो इसका रिजल्टेंट वो कहाँ एक्ट करेगा, और फोर्स पी जो है ए बी और बी सी ये दोनों अपोजिट साइड है, दोनों सेम होंगी, तो सी बी यानी कि एक साइड के ऊपर एक्ट कर रही है, आमने सामने ए बी और बी सी ये है तो ये ए बी के अलोंग एक्ट करेगी। नेक्स्ट है इफ़ म्यू एंड लैम्डा बी द कोफिशिएंट एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिस्पेक्टिवली देन म्यू इज इक्वल टू, कि म्यू और लैम्डा ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो और लैम्डा एंगल हो तो हमारे पास म्यू इज इक्वल होता है tan लैम्डा की, ऑप्शन बी ट्रू है। नेक्स्ट इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी नॉन जीरो कांस्टेंट देन द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल इज। नेक्स्ट है हमारे पास इफ m बी द मास, r बी द पोजीशन वेक्टर एंड v बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, कि अगर बॉडी का जो मास m है उसका पोजीशन वेक्टर r हो और वेलोसिटी v हो तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू एम आर वी। तो ऑप्शन ए जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट है पाथ डिस्क्राइब बाय पार्टिकल मूविंग विद जीरो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज, के ऐसी अगर बॉडी जीरो वेलोसिटी से मूव करो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका एक्सेलरेशन पॉइंट होगा यानी कि सी। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी are in equilibrium then they are parallel meet at a point or coplanar none of these। तो ये none of these इसका ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो तो बेसिकली वे एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो ये ऑप्शन 4 और 3 mr³ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। A force is described by its point of application only, direction only, कि फोर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या उसकी डायरेक्शन। तो बेसिकली फोर्स दोनों से डिफाइन होती है, तो ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू डिपेंड्स अपॉन, कि जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नेचर ऑफ सरफेस या डायरेक्शन ऑफ एन। तो डी जो ऑप्शन है एफ क्रॉस एन ये ट्रू है। जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज, कि जो रिजिड बॉडी की जनरल मोशन होती है वो क्या होती है, रोटेशन होती है, ट्रांसलेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है, ट्रांसलेशनल फॉलोड बाय रोटेशन। तो इसका डी ऑप्शन ठीक है, जब भी कोई एक बॉडी रिजिड बॉडी मूव कर रहा होता है तो वो गोल पाथ के अंदर और सीधा भी मूव करता है, तो डी ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट है पावर ऑफ अ फोर्स इज, कि जो पावर एक फोर्स जो है उसकी पावर क्या होती है, तो इसका जो हमारे पास पावर एम वी डिवाइडेड बाई टी होती है, तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है सी ये ट्रू है इसका। द इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स किसकी इक्वल होती है, इंक्रीमेंट इन लीनियर मोमेंटम, इंक्रीमेंट इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसका ए जो है वो ट्रू है कि जो इम्पल्स जो है आई इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो इसका ए ऑप्शन जो है ये ट्रू है कि इम्पल्स जो है मोमेंटम पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या, एक्सटर्नल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव और कॉन्स्टेंट। तो टेंशन जो है ये बेसिकली एक कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट की फोर्स है, तो इसका जो ऑप्शन सी है ये ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल द फोर्स इज, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फोर्स क्या होती है, मिनिमम होती है, पीरियोडिक होती है, कांस्टेंट टुवर्ड फिक्स पॉइंट होती है, या इज टुवर्ड फिक्स पॉइंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो डी ऑप्शन जो है ये ठीक है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स, या एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स, फिक्स पॉइंट यानी सेंटर की जानिब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट है विद द सन एट अ फोकस ईच प्लेन डिस्क्राइब, कि अगर सन जो है वो फोकस के ऊपर हो तो ईच प्लेन जो है वो क्या डिस्क्राइब करेगा, तो ये ऑप्शन बी है, यानी कि वो एक्लिप्स उनका पाथ बनता है, एक्लिप्स नुमा उनकी शेप बनती है उनके पाथ की।
नेक्स्ट है व्हेन टू रफ बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, जब दो रफ बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, द केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस क्या होगा? तो इसका जो ट्रू ऑप्शन बनेगा वो सी है, वन बॉडी स्लाइड ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू अदर। तो एक बॉडी क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के क्या होगी, करीब करीब होगी। तो सी ऑप्शन जो है ये इसका ट्रू है।